मध्य प्रदेश के चुनावी रण में मायावती की एंट्री के साथ ही वहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस अब अपने सहयोगी दलों के साथ ही बीएसपी के निशाने पर है। साथ ही जिस जातीय जनगणना को कांग्रेस मुद्दा बना रही थी, उसी दांव में अब घिर चुकी है, क्योंकि मायावती ने कांग्रेस को जातीय जनगणना के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करने के दौरान मायावती ने कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना का ढोंग कर रही है, पिछड़े और अति पिछड़ों को ठगा जा रहा है और कांग्रेस सरकार में पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई है, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही मायावती ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ था, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। अब वही पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का प्रपोजल ठुकराने वाली बीएसपी अब कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है। विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के साथ गठबंधन की गांठ मजबूत कर रही है, जिससे दलित आदिवासी वोट को साधा जा सके और मध्य प्रदेश की त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को पछाड़ा जा सके। इसी रणनीति पर काम कर रही मायावती खुद मध्य प्रदेश के मैदान में उतर चुकी हैं और निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। जातीय जनगणना पर चुनावी माहौल बनाने वाली इंडी गठबंधन को भी मायावती ने आड़े हाथों लिया और कह दिया कि ये लोग सिर्फ दलित को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अति पिछड़ों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। वो सिर्फ जातीय जनगणना के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यानी मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में कांग्रेस को जातीय जनगणना के वादे पर घेरने के साथ ही मायावती ने दलित और आदिवासियों को बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि इसका चुनाव में कितना असर होने वाला है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल बीएसपी की रणनीति को समझे तो 230 में से 170 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। 57 सीट पर बीएसपी का गोंडवाना पार्टी से गठबंधन है। दलित और आदिवासी को साधने की रणनीति है। पिछले चुनाव में मिली 2 सीट के आंकड़े को बढ़ाने की तैयारी है। यानी मायावती की कोशिश इसमें चुनाव ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत की है। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस का जनाधार अब मध्य प्रदेश में भी खत्म हो रहा है। कांग्रेस नहीं पसंद है, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं पसंद है, मध्य प्रदेश के लोगों को विकास पसंद है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पसंद है, लाडली लक्ष्मी योजना पसंद है, लाडली बहना योजना पसंद है और किसान सम्मान निधि पसंद है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, झूठी कांग्रेस नहीं, एक बार पुनः फिर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही मध्य प्रदेश की पुकार। उन्होंने मध्य प्रदेश में गढ़वाना पार्टी से उन्होंने समझौता किया, आदिवासियों की पार्टी है और ये जो है इसका अपना एक आधार रहा है। तो इस चुनाव में वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती हैं और भाजपा को भी संकेत देना चाहती हैं कि उसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं और जो दलित वोट है उनके साथ है।
मतलब साफ है, भले ही मायावती गठबंधन साथी के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में दम दिखा रही हैं, लेकिन उसकी नजर कांग्रेस पर है। इसे चुनौती देने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को चुनावी जुमला करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मुसीबत की कर लेते हैं।